यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी लकड़बग्गा को। मूवी के शुरुआत में हम लोग इस कहानी का लीड कैरेक्टर अर्जुन बख्शी को देख पाते हैं, जो कि डॉग लवर होता है और उस सड़क पे डॉग को खाना खिला रहा होता है, जिसमें उस डॉग के कुछ बच्चे भी होते हैं। तभी वहाँ से एक बाइक वाला गुजरता है और उसके बाइक गलत चलाने की वजह से एक डॉग मरते मरते बचता है। और जब अर्जुन उस पे बोलता है तो बाइक चलाने वाला अपने आदमियों के साथ आकर उसे मारने की धमकी देने लगता है। अर्जुन उसे मारपीट करने से मना करता है और वहाँ से भागकर एक वेयर हाउस में आकर छुप जाता है। तब वे गुंडे सब अर्जुन का पीछा करते हुए उस जगह पे पहुँचते हैं और वे सब अर्जुन को देख लेते हैं। अर्जुन उन्हें काफी समझाता है कि मुझे मारपीट नहीं करनी है, आप लोग चले जाइए, लेकिन वे सब नहीं मानते। तब अर्जुन उन सबको एक दमदार पिटाई धुलाई करता है और उन्हें मार पीट कर अर्जुन वहाँ से चला जाता है। अर्जुन इन गुंडों को एक दमदार पिटाई धुलाई इसलिए कर पाया था क्योंकि अर्जुन बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाता था और पार्ट टाइम में कोरियर बॉय का जॉब करता था। अगले दिन इंस्पेक्टर अक्षरा क्राइम स्पॉट पे आती है और अक्षरा को उन लड़कों में से एक लड़का बताता है कि एक ही आदमी ने हम सबको अच्छे से पिटाई धुलाई किया और वो अपने चेहरे पे मास्क लगाया हुआ था। इनकी हालत को देखकर अक्षरा को वहीं विजिलेंट लग रहा था, जो कि डॉकी 8 पे था। दरअसल डॉकी 8 पे कुछ लोगों को एक विजिलेंट ने बहुत ही बुरी तरह मारा था क्योंकि वे लोग मरे हुए डॉग के अंदर ड्रग्स की सप्लाई करते थे। अक्षरा एक सीबीआई ऑफिसर थी और उसी केस के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पे आई थी क्योंकि उस डॉग 8 पे उस विजिलेंट ने एक मिनिस्टर के बेटे का हाथ पांव तोड़ दिया था मारपीट कर। इसलिए अक्षरा उस विजिलेंट को पकड़ना चाहती थी और तभी अर्जुन अक्षरा के लिए एक कोरियर लेकर आता है। दरअसल वो डिवोर्स पेपर थे जो अक्षरा के हस्बैंड ने उसके लिए भेजे थे, इसलिए अक्षरा उस पेपर पे साइन कर वापस अर्जुन को दे देती है ताकि अर्जुन इस पेपर को उसके हस्बैंड तक पहुंचा सके। अब अर्जुन अधिकतर लोगों को मास्क लगाकर बहुत ही पीटा करता था, इसलिए वहाँ लोगों के बीच हीरो बन चुका था। लेकिन अर्जुन पुलिस की नजर में एक विजिलेंट था। इसके बाद अर्जुन अपने ऑफिस आता है जहाँ पर अर्जुन का डॉग साकू नजर नहीं आता, इसलिए अर्जुन उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है। लेकिन अर्जुन को उसका डॉग नहीं मिलता, उसकी जगह पे उसे दूसरा डॉग पाटू मिल जाता है और उसे लेकर अर्जुन अपने ऑफिस आ जाता है। दूसरी तरफ हम लोग एक बिजनेसमैन आर्यन को देखते हैं जिसे बटरफ्लाई को कलेक्शन करने का बहुत ही ज्यादा शौक था, इसीलिए वह अलग अलग तरह के बटरफ्लाई को पकड़कर अपने कमरे में सजा देता था। इसके अलावा वह इलीगल काम भी करता था, जैसे कुत्तों का स्मगलिंग और ड्रग्स का स्मगलिंग। अर्जुन साकू की तलाश में फिर से घर से बाहर निकलता है, जहाँ पर उसे रास्ते में अक्षरा मिल जाती है और वहाँ पर अक्षरा अपने बारे में बताती है और अर्जुन से उसकी प्रॉब्लम के बारे में पूछती है। तब अर्जुन बताता है मेरा एक डॉग साकू गायब हो गया है और मैं उसी की तलाश में हूँ। इस पर अक्षरा कहती है तुम पुलिस स्टेशन आकर अपने डॉग का रिपोर्ट लिखवा दो, हम लोग तुम्हारे डॉग को ढूंढ लेंगे। अब रात के वक्त अर्जुन सोते समय एक सपना देखता है कि उसका डॉग साकू को किसी ने मारकर उसका बिरयानी बना दिया है, क्योंकि शहर में कुछ लोग इलीगल तरीके से कुत्तों को मारकर उसका मांस बेचा करते थे और ये काम बिजनेसमैन आर्यन ही करवाता था। पुलिस को मालूम पड़ती है कि जो भी विजिलेंट है वहाँ इस एरिया को बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है और कोई लोकल शख्स ही है। तभी वहाँ पे अर्जुन आता है और अपने डॉग साकू का मिसिंग कंप्लेन लिखवाता है, जिस पर एसआई शेखर अर्जुन पे गुस्सा होने लगते हैं क्योंकि वह ऑलरेडी विजिलेंट को केस को लेकर परेशान है। तब अक्षरा अर्जुन को कहती है अर्जुन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी डॉग को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगी। अब अगले दिन अर्जुन एक फैमिली में डिलीवरी करने के लिए जाता है। उन्होंने अपनी बेटी के लिए गोल्डन फिश ऑर्डर किया था और जब वह आदमी अपने डिलीवरी के पैकिंग को ओपन करता है तो गलत पैकिंग होने की वजह से उसकी फिश मर चुकी थी। इसी वजह से वो फैमिली अर्जुन पे काफी ज्यादा गुस्सा होती है। तब अर्जुन उस पैकिंग को लेकर दोबारा उस दुकान पे आता है जहाँ से अर्जुन ने उसे खरीदा था। वहाँ पर डॉग्स का भी बिजनेस होता था और उनके पास बहुत सारे डॉग्स भी थे। अर्जुन जब उन्हें गलत पैकिंग का कंप्लेन करता है तब वे सब वहाँ से अर्जुन को भगाते हैं और अर्जुन जाने से पहले वहाँ पर कुछ डॉग्स को देखा था। वे सब गर्मी की वजह से काफी परेशान थे। तब अर्जुन उनसे कहता है कि आप इन डॉग्स को किसी दूसरे जगह पर शिफ्ट कर दीजिए। तब वे सब अर्जुन को धक्के मारकर बाहर फेंक देते हैं। तब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब अर्जुन छोटा था तब उसके साथ के बच्चे बहुत उसे परेशान करते और इसी वजह से एक दिन एक लड़के से लड़ाई अर्जुन का हो गया। तब प्रिंसिपल ने अर्जुन को स्कूल से बाहर निकाल दिया। तब अर्जुन के फादर ने उसे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी ताकि अर्जुन ऐसे लोगों के लिए लड़ पाए जो बेजुबान होते हैं। तभी से अर्जुन एक डॉग लवर बन गया था और मार्शल आर्ट सिखाने के बाद उसके फादर ने उसे बोला था पहले तुम किसी पर भी हाथ नहीं उठाओगे और तुम्हारे लाख मना करने के बावजूद भी अगर वे लोग नहीं माने तब तुम उनमें से किसी को मत छोड़ना। इसीलिए अब रात के वक्त अर्जुन मास्क लगाकर उन सभी लोगों को मारने जाता है जो उसे धक्के मारकर बाहर कर दिया था। वहाँ पर अर्जुन का फाइट उन लोगों से जबरदस्त होती है और उन्हीं में से एक जन अर्जुन को मारने की कोशिश करता है। तब
तब वहाँ पे लकड़ बागा यानी कि हैना आ जाता है, जिससे उन लोगों ने इसे कैद कर रखा था और इसकी डर के वजह से वे सब भाग जाते हैं। लेकिन अर्जुन किसी भी तरह हैना को कंट्रोल कर लेता है। अब हैना की गायब होने की वजह से आर्यन काफी ज्यादा गुस्सा होता है अपने लोगों पे, क्योंकि हैना को विदेश भेजने पर उन्हें करोड़ों रुपए का फायदा होने वाला था। इसलिए वह अपने लोगों को हैना को ढूंढने के लिए बोलता है और साथ ही यहाँ कहता है कि मैंने हैना के पट्टे में एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया था, जिसकी मदद से तुम सब हैना को जल्दी ढूंढो। अर्जुन अपने ओनर काकू से कहता है मैं अपने डॉग को डॉग फंक्शन में पार्टिसिपेट कराना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए वह मना कर देते हैं क्योंकि वहाँ पर इंडियन डॉग अलाउड ही नहीं था, जबकि वह इंडियन डॉग शो था। लेकिन फिर भी अर्जुन अपने डॉग कैप्टन को उस शो में एंटर कराने के लिए सोच लेता है। और जब अगले दिन अर्जुन अपने डॉग को लेकर उस शो में जाता है, तब अर्जुन की डॉग की एंट्री के लिए मना कर देते हैं। इसलिए अर्जुन निराश होकर वहीं पे बैठ जाता है। तभी वहाँ पे अक्षरा आती है। तब अर्जुन अक्षरा को सारी बात बताता है। तब अक्षरा अर्जुन को आर्यन से मिलवाती है, क्योंकि उस डॉग शो को आर्यन ही कराया करता था और साथ ही आर्यन अक्षरा का भाई भी था। अक्षरा के माता पिता के मरने के बाद आर्यन ही उस शो को चलाया करता था। वहाँ पर अर्जुन अपने डॉग की एंट्री देने के लिए आर्यन को कन्विंस करता है, जिससे आर्यन अर्जुन की बातों से काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और आर्यन इस पर डिस्कशन करने के लिए अर्जुन को अपने घर पे डिनर के लिए बुलाता है, जिसके लिए अर्जुन तैयार हो जाता है। लेकिन इससे पहले अक्षरा अर्जुन को अपने साथ डिनर के लिए बुलाती है। इधर आर्यन के लोग हैना को ट्रैक कर उसके लोकेशन पे पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ पे उन्हें हैना का ट्रैकर पाटा मिलता है, क्योंकि किसी ने हैना के पटे को उतार कर उधर फेंक डाला था। तब हमें मालूम पड़ता है कि हैना अभी अर्जुन के पास है। अर्जुन हैना को अपने साथ ले गया था और उसे सिटी बजाकर ट्रेनिंग भी दिया करता था। हैना अर्जुन को काफी पसंद करता था। अर्जुन हैना को खाना भी खिलाता था। अगले दिन काकू के पास पुलिस ऑफिसर आता है और उससे विजिलेंट के बारे में पूछताछ करता है। पुलिस वालों का शक अर्जुन पर था, इसलिए वह अर्जुन के बारे में पूछता है। लेकिन अर्जुन अच्छे से सूट वूट पहनकर अच्छे से तैयार होकर अक्षरा के साथ डिनर पे गया था, जहाँ पे अक्षरा और अर्जुन थोड़ी बातें करते हैं और कहीं न कहीं इनकी दूरियां अब खत्म होती जा रही थी। और इधर आर्यन के लोग डॉग्स को डिलीवर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में आते हैं, जहाँ पर डॉग्स का मांस बनाया जाता था और अर्जुन भी वहाँ पे खाना लेने के लिए आया हुआ था, जो कि अर्जुन को काकू ने भेजा था। तभी अर्जुन की नजर आर्यन के लोगों पर पड़ती है। तभी अर्जुन को वहाँ पर अपने डॉग साकू का लॉकेट दिखाई पड़ता है, जिस पर उसका नाम लिखा था। तब अर्जुन लिफ्ट की तरफ जाता है। तब आर्यन के लोग कुछ मासूम डॉग्स को अपने साथ ले जा रहे थे। तब अर्जुन उन्हें बचाने के लिए जाता है, जिससे अर्जुन की फाइट उन दोनों लड़कों के साथ होता है, जिसमें अर्जुन उन दोनों को मार पीट कर उन डॉग्स को बचाकर अपने साथ ले जाता है। और अर्जुन ऑफिस आकर काकू को बताता है कि अपने साकू का उस रेस्टोरेंट में मीट बना दिया गया। ये सुनकर काकू बहुत ही ज्यादा दुख हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बाकी डॉग्स की तरह हमारे साकू का भी मीट बना दिया जाएगा। इधर आर्यन अपने दोनों लड़कों को, जिसने अर्जुन से पीट कर आया था, वह अपने बेस्ट फाइटर चाइनीज गर्ल से उन दोनों लड़कों को मरवा देता है, ताकि इन दोनों लड़कों का मौत का इल्जाम विजिलैंड पे जा सके, क्योंकि पुलिस को विजिलैंड की तलाश थी। अर्जुन को मालूम पड़ता है कि अक्षरा मेरे घर का एड्रेस लेकर मेरे घर पे गई है, इसलिए अर्जुन अपने घर पे जल्दी पहुंचता है और उसके लिए कॉफी बनाकर लाता है। साथ ही अक्षरा की मुलाकात वहाँ पे अर्जुन की पैड डॉग कैप्टन से होती है, जिसकी डर की वजह से अक्षरा अर्जुन के करीब आ जाती है। तब वह बताती है कि बचपन में एक पैड डॉग ने आर्यन को काट लिया था। तब आर्यन ने उस डॉग को मार डाला और बचपन से ही आर्यन डॉग से नफरत करने लगा। अक्षरा जब क्राइम स्पॉट पे आकर उन दोनों लड़कों को देखती है, तो उसे मालूम पड़ता है यहाँ पर तो बाइक का निशान है और विजिलेंट ने कभी तो बाइक का यूज किया ही नहीं। इसलिए अक्षरा को लगता है इन दोनों लड़कों को किसी और ने मारा है। अब अगले दिन अर्जुन अक्षरा के साथ आर्यन के डिनर पे आता है, जहाँ पर उन दोनों के बीच कुछ बातें होती है। तब आर्यन को मालूम पड़ता है और अर्जुन एक डॉग लवर है, और साथ ही अर्जुन के बातों से उन्हें मालूम पड़ता है कि अर्जुन ही वो विजिलेंट है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि इसके वजह से ही मेरे लोग डॉग 8 पे मारे गए थे। और साथ ही आर्यन को यह भी मालूम पड़ चुका था कि अर्जुन के पास ही अभी हैना है। इसके बाद अक्षरा और अर्जुन दोनों अक्षरा के जिम में आते हैं, जहाँ पे अक्षरा भी मार्शल आर्ट सीखा करती थी। और अक्षरा और अर्जुन के बीच एक डेमो फाइट होती है, जिस फाइट के बीच अक्षरा अर्जुन की नाक को तोड़ देती है और बाद में वहाँ अर्जुन को दवाइयाँ लगाने लगती है। और इसी बीच दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और वहीं पे दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर इन्हें प्यार हो जाता है। इधर आर्यन अपने हैना को वापस लाने के लिए चाइनीज गर्ल को अर्जुन के घर पे भेजती है, जहाँ पर अर्जुन और उस लड़की के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन वो लड़की अर्जुन को मारपीट कर बेहोश कर देती है और
उसके कैप्टन को लेकर आर्यन के पास चली आती है। साथ ही वह वहाँ से अर्जुन का वीडियो बनाकर लाई होती है और उसके चेहरे से मास्क हटा देती है और आर्यन इस वीडियो को आकांक्षा के पास भेज देता है, जिससे यह साबित हो जाता है कि विजिलेंट शख्स कोई और नहीं अर्जुन है। इसलिए आकांक्षा अर्जुन को पकड़ने के लिए उसके घर पे आती है। तब अर्जुन आकांक्षा को यह समझाता है कि मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को मारता हूँ जो बेजुबान जानवरों पे अत्याचार करते हैं, मैं किसी निर्दोष को नहीं मारता। लेकिन अक्षरा तब भी नहीं समझती। तब अर्जुन अक्षरा को अपने घर के अंदर बंद कर वहाँ से चला जाता है और अपने कैप्टन डॉग को बचाने के लिए आर्यन के घर पे आता है, जहाँ पर आर्यन अर्जुन के सामने उसके कैप्टन डॉग के शरीर को काटकर कुछ पार्ट्स को उसके सामने फेंकता है, यानी कि आर्यन ने कैप्टन को मार दिया होता है। ये देखकर अर्जुन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तब अर्जुन का फाइट आर्यन के बॉडीगार्ड और उस चाइनीज लड़की के साथ होती है और अर्जुन एक दमदार फाइट के बाद उन दोनों को मारकर ढेर कर देता है। जिसके बाद अर्जुन की फाइट होती है आर्यन से। इन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन लास्ट में आर्यन अर्जुन पे गोली चला देता है, जिससे अर्जुन काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और आर्यन उसे मारने ही वाला होता है। तभी अर्जुन वहाँ पे सीटी बजाता है। तब लकड़ बगा यानी कि हैना वहाँ पे आता है और वो आर्यन को मारकर उसका काम तमाम कर देता है और तब तक वहाँ पर अक्षरा भी आ जाती है। अब अगले दिन अर्जुन हॉस्पिटल में होता है और टीवी पे न्यूज देख रहा होता है कि आयरन की सारी इलीगल फैक्ट्री को सील कर दिया गया है और इधर अक्षरा अर्जुन की तरह ही डॉग्स को खाना खिला रही होती है। और तभी वहाँ पे अर्जुन आते हैं और ये दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म होती है। तो गाइज आपको यह मूवी कैसी लगी प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा।